नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक करंट अफेयर्स के बारे में। और स्टैटिक करंट अफेयर्स में हम जानेंगे भारत में वन्य जीव और उनको जो रिजर्व रखने के उद्यान या पार्क या जो जैव मंडल बनाए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में वन्य जीव कितने प्रतिशत है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे भारत में विश्व का 5% वन्य जीव, लगभग अप्रोक्स मतलब लगभग 5% रिजर्व हमारे भारत में है। और ये जीवों को संरक्षित करने का विचार कब से शुरू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम 1972 से। अब हमारे यहाँ वन संरक्षण में वन्य जीवों को 3 आधारों पर रिजर्व किया जाता है। एक है उद्यान, दूसरा है अभयारण्य, तीसरा है जैव मंडल। हमारे पास उद्यान है 105 और अभयारण्य है 532 और जैव मंडल है 18। उद्यान में क्या होता है? ये पूरी तरीके से सरकार के अंडर में होता है, सरकार के कंट्रोल में होता है। यहाँ पे आम आदमियों का जाना वर्जित होता है। पूरी तरीके से कोई गतिविधि नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं तोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभयारण्य होता है, अभयारण्य में संख्या 532 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, आप आ सकते हैं, थोड़ा मानव गतिविधियाँ हैं, पर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आप अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। जैव मंडल 18 है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। ज़्यादातर इसमें वन भी आ जाते हैं, वनों को कहा जाता है बहुत बड़े क्षेत्र को, जिसमें अभयारण्य उद्यान भी आ जाते हैं। ये पूरी तरह से फ्री होता है, यहाँ पे लोग आ जा सकते हैं, अपनी कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। और एक बात तो ये है कि नुकसान पहुँचाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कर भी जाता नहीं पता चल पाता, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, बंद कर रखा है। थोड़ी सी कुछ बातें और हम जानते हैं इसके बारे में। हमारे देश में जो है गंगा नदी में एक ऐसी नदी है जिसमें क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है और उनका अस्तित्व जो है खतरे में है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो हैं इनके संरक्षण के लिए 2009 में सरकार ने क्या बनाया? एक अधिनियम चलाया राष्ट्रीय जलीय जीव को बचाने के लिए, सेविंग्स के लिए। और किसको सेव करना है? गंगा नदी में डॉल्फिन जो है उनको लेकर बनाया गया। फिर अगला है जैसे कि मगरमच्छों से इनकी भी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही थी, इनको भी बचाने के लिए 1974 में जो है एक अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, बाघों को बचाने के लिए कब लाया गया? ये बहुत पहले ही लाया जा चुका है, 1972 में। और क्या था? हाथी को बचाने के लिए लाया गया 1992 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। गंगा नदी में डॉल्फिन को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया 2009। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रिवर में पाई जाती है भारत में? तो डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, मगरमच्छ को बचाने के लिए कौन सा अभियान लाया गया? 1974 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1972 में, मगरमच्छ 1974 में और बाघ 1972 में, हाथी 1992। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गिद्ध जो कि बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, अब तो दिखते भी नहीं है, उनको बचाने के लिए 2006 में एक अधिनियम लाया गया। ठीक है ना, गिद्धों को बचाने के लिए। और इस पे रिसर्च की गई तो क्या पाया गया कि गिद्ध क्यों विलुप्त हो रहे हैं, क्यों गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं? गिद्ध विलुप्त इसलिए होते जा रहे हैं जो ये डेड एनिमल्स को खाते थे, गाय वगैरह को। ठीक है ना, तो इनके खाने से ये मर जाते थे, धीरे धीरे करके इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, एक डाइक्लोफिनाक यही नाम है, डाइक्लोफिनाक।
डाइक्लोफेनाक नाम की एक मेडिसिन जो है, दवा जो है, गायों को या दुधारू एनिमल जो होते हैं दूध देने वाले, इनको दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि इनके दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्हें ये दवा दी जाती थी, इंजेक्शन दिया जाता था, ताकि इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। और इसकी मात्रा जो है डाइक्लोफेनाक की उनके बॉडी में रह जाती थी इंजेक्शन के बाद, और जब वो डेड करते थे तो गिद्ध उनको खाते थे और वो उनको असर करती थी, इसलिए गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो गवर्नमेंट ने इस दवा को बैन कर दिया था और इसके बाद इन्होंने 2006 में गिद्ध को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया। तो अब हम देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ पे हैं और कौन से हैं। तो पूछा जाता है, अभी तक ऐसे ही प्रश्न पूछे गए, या तो ऐसे पूछे जाते हैं या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये पाया जाता है हमारा लद्दाख में। कहाँ पे है ये? लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रखेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का सबसे बड़ा उद्यान है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जैव मंडल है जो कि पाया जाता है, जैव मंडल रिजर्व है, श्रीनगर में पाया जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है। ये सब कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। थोड़ा सा कोई ट्रिक नहीं है, कोई ये नहीं, अपने दिमाग की थोड़ी सी उपज है। सोच सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में जय मतलब होता है जीव, जीव को दास बनाकर किस्तों में रखा जाता है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो जय, जीव फॉर जैव, जैव मंडल रिजर्व, दास दाचीग्राम, दास, सलीम अली और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, लेकिन ये अपने अपने पढ़ने का तरीका, आप थोड़ी 2 सेकंड में आप भी बना सकते हैं और इसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे? जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर, दाचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। फिर यहाँ पे देखिए पंजाब में एक है हीरेक वेटलैंड नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? पंजाब में है। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर यहाँ पे हरियाणा में आएंगे, देखेंगे सुल्तानपुर और कलेसर, 2 हैं, सुल्तानपुर और कलेसर क्या है? राष्ट्रीय पार्क हैं। कहाँ पे है? हरियाणा में, सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। ये भी आसान सा है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। इसको पढ़ने का एक तरीका मैंने बताया कि जैसे कि सरिस्का नाम है, जैसे सरिता होता वैसे सरिस्का नाम है। सरिस्का ने किससे कहा? केवला देवी से कहा, हे केवला देवी, हे केवला देवी, आप माउंट आबू जो पहाड़ी है उस पर चढ़िए और घना, एक तरफ से घाना है लेकिन घना थोड़ा देर के लिए पढ़ते हैं, घना मतलब बहुत बड़ा, घना दर्रा से जाना है या डेजर्ट से जाना है या तालाब कोई बोलते हैं कहीं कहीं, तो ताल से जाना है। कहाँ? रण करने, युद्ध करने। कहती है सरिस्का देवी, है सरिस्का कहती है केवला देवी, हे केवला देवी, माउंट आबू की पहाड़ी से घने दर्रे से या डेजर्ट से या ताल से हमें रण करने मतलब युद्ध करने जाना होगा। तो सरिस्का से सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, केवला से केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? ये सारी चीज़ें राजस्थान में हैं। कहाँ पे हैं ये? राजस्थान में हैं। कहाँ पे हैं ये? राजस्थान में हैं। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा टेक्निक से जो बड़े हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। गुजरात में आइए, गुजरात में गिरी है, गिरी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना, मरीन राष्ट्रीय पार्क है और गल्फ ऑफ कच्छ है और ब्लैक बुक है। इसमें क्या है? थोड़ी सी टेक्निक है, गिर गए, ठीक है ना, क्या गए? गिर गए कहाँ पे? मरीन में, या तो पानी में गिर गए या गल्फ खाई में गिर गए, और जब निकले तो कैसे हो गए? ब्लैक हो गए, ठीक है ना, कीचड़ टाइप रहा होगा, ठीक है ना। गिर गए मरीन में या गल्फ में और कैसे हो गए? ब्लैक।
तो ये सब ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क और मरीन राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क सब कहाँ पे है? गुजरात में। तो गिर वो है जो फेमस है किसके लिए? एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है ना, गिर राष्ट्रीय पार्क में। और फिर हम देखते हैं एक है एमपी में, आते हैं एमपी में है कान्हा मतलब कृष्ण, कान्हा पन्ना, पन्ना पेज, पन्ने का पेंच, पेंच मतलब पेंच बनाता है, पेंच लड़ाता है, पतंग का पेंच लड़ाते हैं, कान्हा पन्ने का पेंच लड़ाता है, पतंग का नहीं। और कहाँ लड़ाएगा? कौन से वन में लड़ाएगा? सतपुड़ा के या फिर रुद्र सागर में, है ना। कान्हा किसका अवतार था? क्षीर सागर में रहते थे ना भगवान विष्णु, ये रुद्र सागर है, ठीक है ना। तो रुद्र सागर में लड़ाएगा या सतपुड़ा के वन में लगाएगा, पेंच लड़ाएगा, पन्ने का पेंच लड़ाएगा, कान्हा लड़ाएगा, ठीक है ना। तो वो महाभारत में देखा था ना, जो जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, दुर्योधन के पिताश्री, उनका एक मंत्री था, उनका एक सहायक था जो उनको महाभारत की कथा बताता, उसका नाम था संजय। तो संजय से कहते हैं, संजय देखो माधव को, माधव क्या कर रहा है, ठीक है ना, कूनो मतलब क्या कर रहा है, और उसको बांध लो, बांधो मतलब बांध लो पकड़ के, और मंडला के जेल में बंद कर दो, मांडला प्लांट जेल में बंद कर दो। ये टेक्निक है, कोई ऐसी वो नहीं है बहुत विशेष बात, तो सब अपना अपना बना सकते हैं। कान्हा पन्ना का पेच लड़ाता है, ठीक है ना, कहाँ पे? वन में। कौन से वन में? सतपुड़ा के या रुद्र सागर झील में, ठीक है ना। हे संजय माधव को कूना मतलब को पकड़ो, बांधो मतलब बांध दो, और मांडला में बंद कर दो, ठीक है ना। तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, सतपुड़ा, ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जहां स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार चीता को लाया गया था। चीता को प्रजाति को बढ़ाने के लिए यहाँ चीते को रिजर्व रखा गया था, ठीक है ना। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क, मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क। बार बार पढ़ने से, बार बार बोलने से हमें याद हो जाता है। झारखंड में है बेतला, हजारीबाग और धीमा। इसका कोई टेक्निक क्या करना, तीन ही है, बेताला, हजारीबाग, धीमा, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। आगे चढ़ते हैं, यहाँ ऊपर आते हैं, देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? पिन वैली पार्क है, रोहिल्ला है, सीमल बरा है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है और खीर गंगा है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई टेक्निक बनती है, सीमल बरा, ठीक है ना, और राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क और खीर गंगा, ठीक है ना। वैली में जाओ, ठीक है ना, पिन वैली में जाओ, देखो रोहल्ला किसी का नाम, रोहल्ला, सीमल, ठीक है ना, रोहल्ला और सीमल हिमालय में है या खीर गंगा में है, ठीक है ना। पिन वैली में जाके देखो कि रोहल्ला नाम का और सीमल बरा नाम का जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्रेट हिमालयन पार्क में रहते हैं या खीर गंगा में रहते हैं। तो ये थोड़ी छोटी सी टेक्निक है, वैसी तुरंत ईजाद कर ली जाती है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। पिन वैली में जाओ, रोहिल्ला और सीमल बरा नाम के राष्ट्रीय पार्क है, उनको देखो, ग्रेट हिमालय में है व खीर गंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। थोड़ी सी टेक्निक है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ लिख दिया। यूके उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी गंगोत्री, ये राष्ट्रीय पार्क है। राजा जी गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यहाँ फेमस है जिम कॉर्बेट, जो पहला हमारा नेशनल पार्क है, पहली बार 1936 में बनाया गया था, फर्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कुछ मेन है, इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी गंगोत्री, राजा जी गोविंद पाशु विहार, कहाँ पे? उत्तराखंड। यूपी में दो है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना, और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है ना, यहाँ पे दो ही हैं, तो ये याद कर सकते हैं, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। फिर बिहार में भी है क्या? वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि वहीं के थे, वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गोंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। तो वाल्मीकि, विक्रमशिला, कंवर लेक, ठीक है ना, तीन चीजें हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गोंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। सिक्किम में यहाँ पे पाई जाती है क्या? हमारी सब चोटी जो है कंचनजंगा, तो यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश में एक है
नामदफा, इसके पास एक ही है नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और फिर असम, असम में है असम में है राजीव की माँ का नाम क्या है? डिब्रू, ठीक है ना। राजीव राष्ट्रीय पार्क है, मानस राष्ट्रीय पार्क है, और कौन सा है? राजीव, मानस और नामेरी राष्ट्रीय पार्क, और डिब्रूगढ़, ठीक है ना। डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय, डिब्रूगढ़ क्या है? डिब्रूगढ़ सेखोवल राष्ट्रीय पार्क। और अभी 2 नए बने हैं यहाँ पे, उनका नाम क्या है? दिहांग पटकई और रायामोना। दिहांग पटकई नेशनल पार्क है, और क्या है? दिहांग पटकई नेशनल पार्क और रायामोना नेशनल पार्क। रायामोना नेशनल पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। देखिए, रा से राजीव, राजीव की माँ का नाम डिब्रू है, ठीक है ना। और जो 2 नए जुड़े वो हैं दिहांग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। डिब्रूगढ़ सेखोल राष्ट्रीय पक्षी विहार, ठीक है ना। अब देखिए, मणिपुर में एक है कायबुल लामजो नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क, और त्रिपुरा में है क्लाउडेड नेशनल पार्क, और मिजोरम में मुरली राष्ट्रीय पार्क है ना, मुरली बजाने वाला, मुरली डाम्फा अभ्यारण्य और माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना। और फांगपुई नेशनल पार्क है। अब यहाँ भी कह सकते हैं मुरली डम्फर होता है, मेनली छोटा सा ट्रक होता है जिससे मलबा वगैरह डालते हैं। मुरली डम्फर से माउंटेन पर, ठीक है ना, फांगपुई माउंटेन पर मुरली जो है डम्फर से मलबा गिराने जाता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुरली डम्फर माउंटेन और कौन सी माउंटेन? फांगपुई माउंटेन। तो ये कहाँ पे? मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में, कायबुल लामजो और सिरोही नेशनल पार्क है मणिपुर में। अब आ जाते हैं हमारे एक जो बचा है लास्ट वेस्ट बंगाल पे, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरू, ठीक है ना, गोरू और सिंह राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा नेशनल पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क और जलद, ठीक है ना। और देखते हैं इसको कैसे याद करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए सुंदर गोरू मतलब जानवर बोलते हैं कहीं कहीं, तो सुंदर गोरू जो है वो सिंह के जैसा दिखता है, बस सिंह मान लेते थोड़े। और नेवला बुक्से में रहेगा या जलद में रहेगा, ठीक है ना। जलद मतलब पानी में रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के सुंदर, गोरू, सिंह, न्योरा, बुक्सा, जलद, ये कोई टेक्निक नहीं है। ये सारे राष्ट्रीय पार्क और नेशनल पार्क कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ से एक बात और, जैसे सुंदरवन है, ये सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन वृक्ष यानी मैंग्रोव ट्री यहाँ पाए जाते हैं, जिनको सुंदरी वन भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ही क्या मिलता है? बंगाल टाइगर। क्या मिलता है? बंगाल टाइगर नहीं मिलता है, ठीक है ना। बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? यहीं बंगाल में। कहाँ पे? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। तो यहाँ पे बस इतना ही था आज के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद आया होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद।